सुबह के 9 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मसूरी से। यहां के धनौल्टी इलाके में बादल फटने की खबर है। डूडा गांव में बादल फटने से 50 लोग फंसे हुए हैं, जबकि थथूड़ गांव में भी बादल फटने की खबर है। प्रशासन को राहत और बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। मसूर के धनौल्टी इलाके में बादल फटा है, जहां पर 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की बात सामने उभर कर आ रही है। डूडा गांव में बादल फटने की वजह से स्थिति वहां पर ऐसी देखी जा रही है। कई लोग इधर उधर जहां तहां फंसे हुए हैं। राहत और बचाव के काम में भी वहां पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाकी के हिस्सों की अगर हम बात करें तो भारी बारिश की वजह से वहां पर प्रलय जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। जगह जगह भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जहां पर पूरे के पूरे 3 मंजिला 4 मंजिला मकान भरभराकर अचानक से गिर पड़े। उनकी चपेट में कई लोग आ गए, जिनमें से तकरीबन 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। और वहीं बाकी के अगर चारों धाम के बाकी हिस्सों की हम बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति देखी जा रही है। 25,000 से ज्यादा लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और इन सबके बीच मसूरी के धनौल्टी से खबर है, जहां पर बादल फटा हुआ है और बादल फटने की वजह से जहां तहां जो लोग मौजूद थे वो वहीं पर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव के काम में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं उसके अलग अलग हिस्सों की। एक तरफ जहां बादल फटने की खबर आई है, जरा सोचिए जो लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे उनके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, क्योंकि आसमान से आफत के बरसने का सिलसिला लगातार जारी है, भले ही उसका स्वरूप कुछ और हो। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 50 और लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। मसूरी के धनौल्टी इलाके में बादल फट गया है, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि दरअसल राहत और बचाव के काम में भी वहां पर दिक्कतों का सामना जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं उनके सामने पेश आ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। आलम यह हो चुका है कि उत्तरकाशी में कई घर बाढ़ में बह गए हैं। चारों धाम यात्रा के रास्ते बंद होने से उत्तरकाशी और चमोली में तकरीबन 25,000 यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कामों के लिए वहां पर सेना को बुलाना पड़ा है। और वहीं जानकारी के मुताबिक परिवार के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा पर पहुंचे क्रिकेटर हरभजन सिंह भी जोशीमठ में ही इस वक्त फंसे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर शायद ज्यादा कुछ बयां करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त भारी तबाही की स्थिति देखी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रलय जैसी स्थिति, क्योंकि बादल से जो कहर बरप रहा है उसके बरसने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बहरहाल जहां पर बादल फटा हुआ है वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है, मीना रावत हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगी। मीना, सबसे पहले ये बताइए, धनौल्टी इलाके में बादल फटने की खबर है, राहत और बचाव का काम वहां पर कैसा देखा जा रहा है? इस तरह बिल्कुल देखिए, मसूरी से कुछ दूर आगे ही धनौल्टी कस्बा पड़ता है, वहां पर आज बादल फटा है और 2 गांवों के ऊपर ये मलबा पूरी तरह से गिरा है। और ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं, कि लगभग 400 लोग इस हादसे में जो है या तो गंभीर हो सकते हैं, अपनी जानें गंवा सकते हैं। वहां पर अभी प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा नहीं है। अब लोग वहां पर जा रहे हैं क्योंकि जो रास्ता है वो भी काफी खराब हो चुका है। भूस्खलन से पूरी जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। तो चित्रा, इसलिए राहत और बचाव कार्य में भी यहाँ पर काफी दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ बारिश जारी है, दूसरी तरफ भूस्खलन हो रहा है। तो कुल मिलाकर प्रकृति का बिल्कुल क्रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिससे राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। मेरा सेना की भी मदद ली गई है। बहरहाल सबसे पहले ये बताइए, सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड के वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर देखी जा रही है? जी चित्रा, बिल्कुल देखिए, सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त केदारनाथ में देखने को मिल रही है, जहां पर कि रामबाड़ा में एक आश्रम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और वहां पर ये कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 यात्री वहां पर उस वक्त थे। उन यात्रियों का कुछ अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि शासन के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है वो ये कह रहे हैं कि यात्रियों की संख्या इतनी नहीं है, कम है। कुछ यात्रियों को निकाल लिया गया था और कुछ यात्रियों को नीचे गौरीकुंड में रात को ही उन्हें ले आया गया था। लेकिन ये कहा जा रहा है जो वहां पर लोग हैं
उनके मुताबिक कि काफी संख्या में वहां पर यात्री थे, उनका अभी ठीक ठाक से पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जो केदारनाथ के दोनों तरफ जो छोटी नदियां थी उनमें एकदम से बाढ़ आ गई और वो सब कुछ पूरी तबाही के साथ जो है जितना भी ऊपर से। मीरा, आप हमारे साथ बनी रही है। यहाँ पर हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं चारों धाम यात्रा पर जो यात्री पहुंचे हुए हैं किस कदर उनकी स्थिति, क्योंकि हर तरफ तबाही का आलम है। लगातार होती बारिश ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। राहत कैंप जगह जगह पर बनाए गए हैं ताकि जो यात्री गए हुए थे इन चारों धाम की यात्रा पर उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। बावजूद इसके हजारों यात्री अभी भी ऐसे हैं जो अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव के काम में भी वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। मीरा, यहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे, अब बिजली हर एक इलाके में लगभग, यहां पर अपने दर्शकों को पहले हम दिखा दें, उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से और बाढ़ ने भारी तबाही वहां पर मचाई है। भागीरथी, अस्सी गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा नदियां उफान पर हैं और इन नदियों के उफान पर रहने की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। चारों धाम यात्रा को रोक दिया गया है। तकरीबन 28,000 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त देखी जा रही है। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, भयंकर तबाही की स्थिति इस वक्त न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि बाकी हिस्सों में भी देखी जा रही है। बहरहाल ये बताइए, क्या इस बात की जानकारी सरकार को नहीं थी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट कर रखा था, बावजूद इसके वहां पर उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए। यही वजह है कि न सिर्फ एक तरफ 25,000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ 20 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिर्फ उत्तराखंड से ही ये खबर है। देखिए चित्रा, अगर ये बात करें लापरवाही की तो ये पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है, क्योंकि आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब हमने मौसम विभाग के अधिकारी से बात की तो उनका ये साफ कहना था कि उन्होंने राज्य सरकार को इस बात का अलर्ट दिया था। चित्रा, एक चीज और बताऊं आपको, हर साल चार धाम की यात्रा होती है और आपको याद होगा कि हर साल इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं होते हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा कि काफी लोग इसी धनौल्टी के एरिया में फंसे हुए थे और मारे गए थे। इस बार भी लगभग वही दशा है। मैं आपको बता दूं कि ये मैप के जरिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चार जो इलाके हैं, बद्रीनाथ के, केदारनाथ के, गंगोत्री के और यमुनोत्री के, इन चारों रास्तों में यात्री फंसे हुए हैं इस समय। सबसे ज्यादा जो इस वक्त यात्री फंसे हुए हैं, तबाही सबसे ज्यादा जिस इलाके में है वो इलाका है केदारनाथ का, जहां पे आपको कल भी शाम में ये खबर आई थी, यहां जो तबाही हुई है वो बादल फटने की वजह से हुई है। जबकि आप यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच के इलाके की ओर अगर देखें तो ये इस इलाके में जो यात्री फंसे हुए हैं ये बाढ़ की वजह से और भूस्खलन की वजह से फंसे हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे यात्री हैं और यहाँ पे आने जाने का और कोई साधन नहीं है। अगर एक बार भूस्खलन हो जाता है तो उसके बाद से पूरे रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाते हैं और कहीं भी आने जाने की कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसे में सरकार को जाहिर तौर पे कुछ न कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं करनी चाहिए, हेलीकॉप्टर वगैरह के इंतजाम करने चाहिए कि अगर किसी ढंग की कोई दुर्घटना होती है तो जल्दी से जल्दी यात्रियों को सही जगह पे सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा सके। क्योंकि जिस ढंग का ये एरिया है, अगर एक बार भूस्खलन होता है तो आपका किसी भी ढंग का जो कैंप होता है, चाहे वो आर्मी कैंप लगा लें आप, चाहे किसी भी तरह का कैंप लगा लें, वो खुद भी उस इलाके में फंस जाएंगे। तो ऐसे में सरकार को इस इलाके में बिल्कुल पहले से इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन यहां पर लापरवाही बढ़ती गई और इसी वजह से ये स्थिति इस वक्त उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। 25,000 से ज्यादा यात्री हैं जो अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इधर उधर वो फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन लगातार होती बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तबाही की। ये 5 तस्वीरें सारी कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। बिल्डिंग किस तरह से ढह गई, पानी की वजह से तेज रफ्तार नदी आई और उसके बाद आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में एक 4 मंजिला इमारत का हाल क्या हुआ। आसमान से आफत के बरसने का सिलसिला लगातार जारी है। गाड़ियां किस कदर जो राहत और बचाव के काम में लगी हुई थी उनका क्या हाल हुआ है। ये तस्वीरें जेसीबी मशीन, चाहे वहां पर लोगों की मदद के लिए बाकी की जो गाड़ियां पहुंची हुई थी उनका भी तकरीबन यही हाल है। जहां तहां ये गाड़ियां फंसी हुई हैं, कुछ गाड़ियां तो बिल्कुल कहां बहकर चली गई, इस बारे में भी कहना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आफत की बारिश का बरसना लगातार जारी है और मौसम विभाग ने चेतावनी ये भी दी है कि अगले 24 घंटे तक तकरीबन यही स्थिति उत्तराखंड के इलाकों में देखी जाएगी, यानी कि उत्तराखंड में अभी भारी बारिश होने की आशंका लगातार बरकरार है।
देखा आपने तबाही का मंजर, किस कदर वहां पर नदियां उफान पर है। कुदरत का सबसे बड़ा कहर उत्तराखंड पर देखा जा रहा है। यहां गंगा नदी उफान पर है और प्रशासन ने लोगों को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि वो अपनी जान बचाने के लिए महफूज इलाके की ओर रुख करें। उत्तरकाशी में कुदरत का कहर, मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, पानी के प्रकोप से मचा हाहाकार। उत्तरकाशी में पानी से हाहाकार मचा है। मकान बह गए, ट्रक बह गए, जेसीबी मशीनें भी तैरने लगी। क्रेन पानी में बहकर कहां से कहां पहुंच गई। जब सैकड़ों टन वजन की मशीनों का ये हाल है तो जरा सोचिए इंसान का क्या हाल हो रहा होगा। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में भारी बारिश की वजह से मकान टूटने से हुए हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पिछले 40 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा और भागीरथी में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तबाही का ऐसा सैलाब आया है कि कई जगहों पर बनाई गई सुरक्षा की दीवारें बह गई। नदियों के तटों की सुरक्षा में लगी मशीनें कई किलोमीटर बह गई। जरा गौर से देखिए बाढ़ में बहे इस ट्रक का क्या हाल हुआ है। अब देखिए बाढ़ ने इस क्रेन का क्या हश्र किया है। इतनी भारी भरकम मशीन को पानी कागज के नाव की तरह बहा रहा है। अब देखिए तिलोट पुल का एक हिस्सा पानी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आवाजाही बंद कर दी गई है। बस्तियों का भी यही हाल है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। गंगा में भी कई जगह पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए संवेदनशील जगहों को खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। कई जगहों पर गंगोत्री राजमार्ग बंद है, जिसके चलते प्रशासन ने सैलानियों को अपनी जगहों पर ही रुके रहने के लिए कहा है। देहरादून में आई बाढ़ का असर दिल्ली तक में हो सकता है। देहरादून के विकास नगर के डाक पत्थर बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गिरीश गैरोला, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। तबाही का ऐसा मंजर है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक पीयूष रौतेला जी जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राहत और बचाव का काम कैसा चल रहा है। हमारे संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साध के ज्यादा जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल ये वो 4 इलाके हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम की यात्रा हर साल आयोजित की जाती है और इसी वजह से हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु होते हैं वो इन यात्राओं का रुख करते हैं। लेकिन भारी तबाही की वजह से जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं और तबाही का मंजर कितना भयानक होता हुआ चला जा रहा है। जो तस्वीर ग्राउंड जीरो से हमारे पास आई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर फिल्मों में इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीर देखी जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते भागीरथी और गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ का पानी मकानों की दहलीज तक पहुंच गया है और लोगों को डुबोने पर तुला हुआ है। लोग अपने घरों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। जिस रफ्तार के साथ भागीरथी का पानी बह रहा है उसे देखकर दिल बार बार यही कह रहा है कि ये घर अब बहा तब बहा। जरा देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के संगम चट्टी इलाके की हैं। नदी की धारा के साथ सटकर बने इस घर में रहने वालों के लिए मानसून आफत बनकर आया है। लगातार हो रही बारिश के चलते भागीरथी पूरे उफान पर है। भारी बारिश के चलते भागीरथी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अचानक आई इस आफत ने इस घर में रहने वालों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। लोग भीतर ही फंस कर रह गए हैं। देखिए जरा। घर की बालकनी में खड़ी ये महिलाएं अब मदद की आस में नजरें इधर उधर दौड़ा रही हैं।
लेकिन चारों ओर सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आ रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब ये कुदरत की इस तबाही से अपनी जान कैसे बचाएं। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिख रहा है। लहरों का शोर और उनकी रफ्तार देख लोगों की सांसें थम गई हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। गिरीश गैरोला, उत्तरकाशी, इंडिया न्यूज। जिन नदियों की कलकल आवाज हमारे कानों को सुकून पहुंचाती थी, आपने सुना किस कदर भारी तबाही की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है वहां पर, और लगातार अपने साथ सब कुछ ये नदियां बहाती हुई लेकर चली जा रही हैं। उत्तरकाशी में आई बाढ़ ने गंगोत्री हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हजारों लोग नेशनल हाईवे पर फंस गए हैं। वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से कट गए हैं। इस तस्वीर को देखकर आपके शरीर में झुरझुरी फैल गई होगी, सांसें अटक गई होंगी। जिस सड़क पर थोड़ी देर पहले गाड़ियां फर्राटा भर रही थी, वो सड़क अब असी गंगा की धारा में समा चुकी है। अब जरा हाथ में छतरी थामे इस शख्स को देखिए। इसे सड़क के उस छोर पर जाना था, लेकिन जिस सड़क से होकर जाना था अब उसका नामो निशान ही नहीं है। पूरी सड़क असी गंगा की धारा ने काट दी है। इस शख्स को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। संगम चट्टी इलाके में गंगोत्री राजमार्ग की ये सड़क 7 गांवों को जोड़ती है, लेकिन रबाड़ा इलाके से थोड़ा आगे ये सड़क अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस सड़क के नदी की धारा में बह जाने से डिगिला, संगम चट्टी और सेकू गांव सहित 4 और गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा है। सुना आपने, गंगोत्री राजमार्ग के इस हिस्से के टूट जाने से हजारों लोग इस रास्ते में फंस गए हैं। गिरीश गैरोला, उत्तरकाशी, इंडिया न्यूज। इंसान ही नहीं, उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने भगवान के लिए भी संकट खड़ा कर दिया है। उफनती लहरें भगवान शिव के मंदिर को निगल जाना चाहती हैं। कुदरत का ऐसा कहर पहले कभी नहीं दिखा था। पहले आसमान गरजा और फिर इस कदर टूटकर बारिश हुई कि भागीरथी नदी तरबतर हो गई। भागीरथी की भड़कती लहरों के आगे मकान तो मकान, मंदिर भी पानी मांगने लगे। अब इस मंदिर का ही हाल देख लीजिए। मंदिर का पूरा हिस्सा ही नदी के आगोश में समा गया है, बस छत ही बची है। लेकिन जिस तरह से लहरें बौरा रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब न तब ये मंदिर भी भागीरथी नदी में डुबकी लगाने लगेगा। मंदिर के बिल्कुल बगल में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है। नदी की लहरें मूर्ति को भी छूने को लपलपा रही हैं। भगवान भोले निर्विकार भाव से कुदरत के इस कहर को देखते नजर आ रहे हैं। ये उत्तरकाशी बाजार के मणिकर्णिका घाट का हाल है, जहां के भगवान शिव के मंदिर को भागीरथी नदी ने चारों तरफ से घेर लिया है। जब बाढ़ के कहर से भगवान ही नहीं बच पा रहे हैं तो इंसान की क्या बिसात। गिरीश गैरोला, उत्तरकाशी, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा आपने। पानी से तबाही की खबर पंजाब से भी आई है। अचानक बांध टूटा और सैकड़ों घर नहर के पानी में डूब गए। लोग अपने ही घरों में कैद रहने के लिए अब मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर भरा पानी और लोग वहां से गुजर रहे हैं, चूंकि मजबूरी है अपने अपने घरों से निकलकर ऑफिस तक जाना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मौसम ने क्या कहर बरपाया है। जगह जगह भारी बारिश की वजह से एक तरफ जहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। और यही हाल उत्तर भारत के तकरीबन हर हिस्से में देखा जा रहा है। और अब बात करेंगे मुंबई की, जहां पर पिछले 24 घंटे से बारिश लगातार वहां पर हो रही है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीरें हैं। बारिश ने मुंबई की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। मौसम विभाग ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि अगले 24 घंटे
वहां पर और ज्यादा खराब रह सकते हैं, यानी कि भारी बारिश के साथ ही साथ हाई टाइड की भी आशंका जताई जा रही है। सड़क से लेकर ट्रैक हर जगह इस वक्त पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से जाम की स्थिति भी मुंबई में जगह जगह पैदा हो जाती है। बहरहाल ये सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए ये हाल मुंबई का है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं।